मेरा नाम उषा है। मैं फिरोजाबाद से आई हूं। मेरा नंबर ये है। गुड़गांव की इस पवित्र धरा पर मैं कथा सुनने के लिए आई हूं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बड़े जमाई के बेटे को, मेरे नाती को आंतों के अंदर जन्म पर घाव हो गया। डॉक्टरों ने घाव देखकर ऑपरेशन का बोल दिया और ऑपरेशन का बोला। अब हम करें तो करें क्या। फिर हम फिरोजाबाद से उसको दिल्ली लेकर आए और दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल में हमने उसको दिखाया, पर फायदा नहीं हुआ। उसकी आंतों में घाव था, जो घाव भरा नहीं रहा था। बड़ी तकलीफ में समय चल रहा था। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर जिद कर रहे थे कि ऑपरेशन कराना जरूरी है। एक दिन मेरी बेटी ने टीवी पर आपकी कथा सुनी। उसने आपके एक लोटे जल और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्री चढ़ाकर उसका जल देना प्रारंभ करा। मेरी बेटी रोज मंदिर जाती और वहां से जल लाकर खाने में मिलाकर देती। क्योंकि वो इन बातों को बेटा नहीं मान रहा था, तो बेटी जल को भोजन में मिलाकर दे देती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। सालों से ये बीमारी उसको चल रही थी। 15 साल हो गए थे उसको लगातार ये बीमारी से जूझते हुए, पर वो ठीक नहीं हो पा रही थी। और 15 साल के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि अब उसको एक दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है। मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो चुका है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पहुंची हूं। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये शंकर, जिसकी रिपोर्ट में पीछे लगा रही हूं। सारी सारी रिपोर्टें भी उसने लगाई। एक शिव तत्व हमारे भीतर भगवान शंकर के प्रति जो अविरल भक्ति है, एक विश्वास है, एक दृढ़ता हम शिव के प्रति करते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर का चढ़ा हुआ जल क्यों पिए, शिव का चढ़े हुए जल का महत्व क्या है, शंकर के चढ़े हुए जल का एक आनंद क्या है। महाराज, जिसने पिया है शिव के चढ़े हुए जल को, उससे पूछो कि शिव के चढ़े हुए जल का आनंद क्या है। जिसने बेलपत्री का सेवन